हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज जैसे कि पता है सभी को कि आरएससीआईटी की जो ऑल ओवर राजस्थान में अपनी एग्जाम हुई थी, 10 से 11 बजे के बीच में अपनी एग्जाम ये हुई थी। तो मैंने जैसे पीछे भी बताया था कि अपने जो फंडामेंटल चल रहा है, साथ ही साथ अपने सेंटर पे जो क्लासेस चलती है प्रैक्टिकली सेशन की, तो लगभग जो अपना पेपर देखा है, पेपर सोल्व करेंगे अपन। तो ये जो पेपर है ये पूरा का पूरा लगभग अपनी क्लासेज में से आया है। तो जो भी बच्चे अभी भी मौका है, मतलब जो निकल गया वो उनका तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अभी भी आने वाले जो अभी रनिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आरएससीआईटी के लिए, अभी चल रहा है जिनका बैच, तो वो बच्चे क्या करें, अभी भी अपनी ये जो यूट्यूब की क्लासेज हैं वो ज्वाइन करें। साथ ही साथ जो आपको ऑफलाइन जो पढ़ाया जाता है क्लास में, तो वो भी क्लासेज ज्वाइन करें। पूरा का पूरा सिलेबस आपके इसी में से आया है, कहीं से बाहर से नहीं आया है। तो आज अपन अपना जो पेपर है उसको सॉल्यूशन करेंगे, अभी कैसा आया है कैसा नहीं है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि भी कौन कौन से क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए में से आए हैं। तो सभी बच्चे अपना जो पेपर है इसका सॉल्यूशन देखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। और आप सभी आरएससीआईटी के एग्जाम देके अपने अपने घर पहुंच गए होंगे। तो अब अपन आंसर की सॉल्व करेंगे, या फिर अपन कहें कि अपना जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। भी अपना जो पेपर है एवरेज रहा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आया है। ठीक है, तो अपन पेपर सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट, ये जो पेपर है ये अपने सेट सीरीज सी का है। जो सी सीरीज वाला था वो पेपर है। बाकी ए बी डी जो भी है वो अपने अपने क्वेश्चन मैच करके आंसर की लगा लेना, भी कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो दे रखा है, ये मेरा जो पढ़ाया हुआ क्लास है उसी में से आया है। ठीक है, मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाई थी, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन बना है कि ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट डिजिटाइजेस प्रिंटेड टेक्स्ट ड्राइंग और फोटोज इज रेफर्ड एज, मतलब ऐसी डिवाइस या ऐसी डिवाइस कौन सी है जो किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को या किसी ड्राइंग को क्या करता है, कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो देखो ऑप्शन दे रखा है, आप ऑप्शन से भी अपना आंसर निकाल सकते हो। जॉयस्टिक आपको पता है, मैंने बताया था जॉयस्टिक एक वीडियो गेम खेलने वाली डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इसका आंसर होगा वैसे तो। और माउस अपने पॉइंटिंग डिवाइस या इनपुट डिवाइस ही है। तो स्कैनर मैंने बताया था, स्कैनर क्या करता है, किसी भी चीज पे, किसी कागज पे जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं, कोई इमेज होती है, कोई ड्राइंग होती है, कोई भी पिक्चर बनी हुई होती है, उसको क्या करता है, कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अपने आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा स्कैनर। सेकंड क्वेश्चन आता है, सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब आपको पूछा है कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल को अगर अपन सेव करते हैं, उस सेव करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, कॉपिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू ए स्टोरेज मीडियम। मतलब क्या पूछ रहा है कि किसी मेमोरी से किसी डॉक्यूमेंट को स्टोरेज मीडियम में डालना, मीडियम में कॉपी करना, उसमें डालना, सेव करना, क्या कहलाता है, अपना सेविंग प्रोसेस कहलाते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है, मेकिंग चेंजेस टू ए डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग कंटेंट। अगर अपन क्या करना चाहते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करके अपन उसके एग्जिस्टिंग जो कंटेंट है उसमें डालना चाहते हैं, तो देखो ये नहीं होगा। चेंजिंग द अपीयरेंस और ओवरऑल लुक ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट का लुक जो है, अपीयरेंस है, उसकी जो प्रदर्शनी है उसको चेंज करना। डेवलपिंग ए डॉक्यूमेंट बाई एंटरिंग टेक्स्ट यूजिंग ए कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा एंटर करना। तो देखो सीधा सीधा अपन को देख रखा है कि अपन सेव किसे कहते हैं, कि किसी फाइल को अपन मेमोरी में सेव करना चाहते हैं, किसी स्टोरेज डिवाइस में कॉपी करना चाहते हैं, तो क्या कहलाता है, अपना सेविंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपने ए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एमएस एक्सेल फंक्शन। आपको देखो एक्सेल का फंक्शन दे रखा है, और फंक्शन क्या दे रखा है, लेफ्ट का फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है, लेफ्ट वाला फंक्शन है। तो देखो फंक्शन होते हैं अपने, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, जो भी अपन एंटर करते हैं या जिस भी सेल में लगा रहे हैं, उसी सेल के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को क्या करता है, आउटपुट के रूप में शो करता है। तो यहाँ पे अपने को 4 वर्ड दे रखे हैं, VMOU वर्धमान, जो अपने ओपन यूनिवर्सिटी है उसका दे रखा है। ठीक है, कॉमा लगा के दिया है,
कितने वर्ड चाहिए, ये तो वर्ड आ गया जिसमें से अपन को क्या करने हैं, लेफ्ट के कैरेक्टर पिक करने हैं। कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, यहाँ पे दे रखा है 2 डिजिट तक के 2 कैरेक्टर जो अक्षर है उन अक्षरों को क्या करना है, पिक करना है। तो देखो अपने जो लेफ्ट साइड है ये वाली है, ठीक है। तो इधर से 2 अक्षर कौन से है, वी और एम। तो देखो ऑप्शन में वी और एम कहीं पे है, वी है एम है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने वी एम। राइट जो फंक्शन होता है वो राइट साइड के फंक्शन को पिक करता है और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को पिक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि चैलेंज रेस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन यूज टू इंटरनेट टू डिस्टिंग्विश ह्यूमन एंड मशीन इज नोन एज। देखो मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा लिख रही हूँ तो हिंदी में भी आपके पास पेपर है तो देख लेना उस हिसाब से। ये क्या पूछ रहा है, देखो चैलेंज रेस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन एक अपनी टेक्निक होती है जिसमें यूजर के द्वारा डाली गई जो डिटेल्स होती है उनको वेरीफाई करने के लिए, उनको देखने के लिए कि भी हाँ सही है कि नहीं है, सही में कोई इंसान ही ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, क्या पूछ रहा है, यूज टू इंटरनेट डिस्टिंग्विश द ह्यूमन एंड मशीन। भाई इंसान और जो मशीन है उन दोनों के बीच में डिफरेंस या फिर कहें कि उनमें अंतर जानने के लिए भाई हाँ इंसान काम कर रहा है या कोई मशीन काम कर रही है, तो उसको चेंज करने के लिए या उनको भिन्न करने के लिए या उनका अंतर जानने के लिए कौन सी टेक्निक या कौन सा मेथड काम में लिया जाता है। तो देखो एक तो ओटीपी आता है। ओटीपी तो क्या होता है, अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है कि अपन जो कोई पेमेंट वगैरह करते हैं अपने अकाउंट से रिलेटेड, तो अपनी क्या है पूछा जाता है कि आप ही कर रहे हो। अगर आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड। आपके मोबाइल पे वो मैसेज आएगा, 6 डिजिट का जो कोड होता है वो एंटर करोगे तो सही है, अगर आप ही काम कर रहे हो तो वो आपके पास आएगा, आप डाल दोगे सही होगा तो खुल जाएगा। एक आता है कैप्चा, एक आता है क्यूआर कोड और एक आता है पासवर्ड। देखो जब भी अपन क्या है कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म, कोई भी आपके एग्जाम का फॉर्म हुआ, किसी भी तरह का कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो जब अपन लास्ट में उसको सबमिट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे अपने को एक कैप्चा कोड मांगता है। उसमें लिखा हुआ भी है कि आर यू ह्यूमन या आर यू नॉट ए रोबोट, मतलब आप कोई एक रोबोट नहीं हो। तो उसकी श्योरिटी के लिए अपने से क्या मांगता है, एक कैप्चा कोड, मतलब उसमें कोई भी कैरेक्टर या कोई नंबर का डिजिट होता है जिसको अपन डालते हैं और डालने पे अपना वो सबमिट होता है। तो जो अपने चैलेंज रेस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, कैप्चा कोड यूज किया जाता है, जिसमें ये डिफरेंस किया जाता है कि ये कोई इंसान काम कर रहा है, कोई मशीन काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने कैप्चा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कि फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन इज, मतलब आपको एक्सटेंशन नेम जब आपको पढ़ाया जाता है तो उस टाइम पे बताया जाता है। तो अपने देखो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम वैसे तो डॉट पीपीटी होता है, बताया होगा भी 2007 के बाद के पीपीटी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्रो इनेबल्ड एक्सटेंशन नेम पूछा है। मतलब अब आपका सिंपल पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम नहीं पूछा है, मैक्रो साथ में होना चाहिए जिसपे मैक्रो काम कर रहा है। तो देखो जहां पे मैक्रो लग गया तो देखो पीपीटी तो नॉर्मल आपका हो गया, पीपीएस वैसे नहीं होगा, पीओटीएम भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसका आंसर पीपीटीएम। मैक्रो इनेबल्ड जो अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, पीपीटीएम, डॉट भी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट। आपको डिजिटल पेमेंट का मोड पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, नोट पूछा है कौन सा नहीं है। तो देखो आरटीजीएस जो अपने है ये भी एक ऑनलाइन पेमेंट का मेथड है, आईएमपीएस भी है, नेफ्ट भी है और एमआईसीआर। देखो एमआईसीआर आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था एमआईसीआर डिवाइस है जो अपने मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है, जो बैंक में चेक वगैरह की जांच करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये अपने डिजिटल पेमेंट करने का मोड नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा एमआईसीआर। बाकी ये सारे क्या है अपने ऑनलाइन पेमेंट के मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड गटर इज रिलेटेड। जब अपन एमएस वर्ड पढ़ते हैं तो एमएस वर्ड में अपनी एक गटर वर्ड आता है। गटर जो है ये गटर देखो क्या है, ओरिएंटेशन होता है,
पेज साइज होती है या मार्जिन होता है या फिर इक्वेशन होती है। ओरिएंटेशन का मतलब तो क्या होता है कि पेज जो होगा वो खड़ा पेज प्रिंट करोगे या फिर अपना जो लैंडस्केप है वैसा करोगे। पेज साइज में पेपर की साइज आती है A4, जो भी लेटर लीगल लेते हो। मार्जिन में क्या सेट किया जाता है कि अपन जो पेज के चारों तरफ खाली जगह छोड़ना चाहते हैं वो क्या होता है, मार्जिन। इक्वेशन, कोई भी समीकरण जो अपने इक्वेशन इंसर्ट करते हैं मैथमेटिकल, ठीक है, तो किससे रिलेटेड हुआ, देखो ये मार्जिन से रिलेटेड। जब आप मार्जिन की सेटिंग करते हो तो उसमें अपने ऑप्शन आता है कि अपने को गटर पोजीशन लेनी है। देखो गटर जो पोजीशन होती है वो गटर पोजीशन अपनी क्या है, दो टाइप्स की होती है। जब अपन पढ़ाते हैं उस टाइम पे देखते हैं कि अपने एक तो क्या होती है, गटर की पोजीशन लेफ्ट होती है और एक अपने टॉप होती है। दो ही पोजीशन होती है। और गटर किस काम में आता है, ये अपने आता है पेपर में जो अपन मार्जिन तो अपन वैसे छोड़ते ही हैं, लेकिन अगर अपन क्या करना चाहते हैं, पेपर्स को बाइंड करना चाहते हैं, अपन को स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह पेजअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा जगह छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन गटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, इन MS PowerPoint we can run slideshow from beginning using, खालिस्तान दे रखा है की एंड फॉर्म करंट स्लाइड यूजिंग। मतलब अपन को क्या पूछ रहा है, ये मैंने आपको जब RSCIT का एक पेपर था, मैंने आपको ऑनलाइन लाइव क्लास लेके उसमें पुराना जो प्रीवियस पेपर था वो सोल्व करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि क्या है कि अगर अपन क्या करना चाहते हैं, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो करते हैं, तो स्लाइड शो एक तो देखो अपने होता है स्टार्टिंग से होता है फ्रॉम बिगनिंग, मतलब शुरुआत से जितनी स्लाइड बनाई है वो शुरू से प्ले होएगी। एक अपन क्या करते हैं, अपने भाई जो भी अपने कोई जिस करंट पोजीशन पे या जिस जगह पे जिस स्लाइड नंबर पे अपन रहते हैं उस स्लाइड से अपन क्या करना चाहते हैं, स्लाइड शो देखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। तो देखो देखो सबको पता है फ्रॉम बिगनिंग, या फिर अपन कहें कि स्लाइड शो के लिए अपने जो शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है, ठीक है। तो बिगनिंग के लिए क्या होगी, F5, ठीक है। मैंने उसमें F8 भी बताया था, देखो F5 के साथ F8 F5 नहीं है तो F8 नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर क्या आएगा इसके साथ, अगर अपन क्या करना चाहते हैं, करंट जो स्लाइड शो है वहां करंट स्लाइड शो से अगर अपन देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर शिफ्ट प्लस F5 आएगा। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, शिफ्ट प्लस F5। तो देखो शिफ्ट सॉरी F5 और शिफ्ट प्लस F5 कौन से ऑप्शन में है, अपने डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, F5 फ्रॉम बिगनिंग, और करंट स्लाइड शो के लिए शिफ्ट प्लस F5 अपने आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज मोस्ट सुटेबल टू रीअरेंज स्लाइड इन MS PowerPoint। देखो पावर पॉइंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं, इस बार ज्यादा क्वेश्चन पावर पॉइंट से ही आ रहे हैं। तो देखो क्या पूछा है कि पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो स्लाइड्स हैं उनको रीअरेंज करने के लिए अपन कौन सा व्यू यूज करते हैं ज्यादातर भाई, जिसमें देख के ये पता चल जाए भाई यहाँ ये जो स्लाइड है ये इस जगह आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर उसके लिए अपन कहें तो स्लाइड शॉर्टर जो अपने को साइड में छोटी छोटी स्लाइड्स के रूप में दिखाता है, नोट पेज जिसमें नोट दिखाता है, नॉर्मल जो आपके दिखाई देता है स्लाइड शो जो अपने प्रेजेंटेशन चलती है। तो कौन से व्यू में, देखो स्लाइड शॉर्टर जो व्यू है इसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी स्लाइड्स है उनको अपन छोटे एक थंबनेल के रूप में देख सकते हैं, और फिर अपन क्या कर सकते हैं उसमें देख के अपन क्या कर सकते हैं, उनको दोबारा से रीअरेंज करना चाहते हैं तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में देख के अपन क्या कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है, खालिस्तान दे रखा है, इज एन इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट टू एम्पावर द जो रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान स्टेट बाई प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मीन्स ऑफ ग्रीवेंस रेड्रेस। मतलब क्या पूछा है कि राजस्थान के निवासियों के लिए ये जो आपके RSCIT में जो ई गवर्नेंस जो राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई जो अपने फैसिलिटीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि अपने राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी टेक्निक है या ऐसी कौन सी जो अपने कहें कि कौन सी जो प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से अपने क्या किया जाता है, अपने जो भी राजस्थान की जो सेवाएं हैं उनके बारे में अपन जान सकते हैं। तो देखो IRTC ये अपने आती है राजस्थान, ये जो इंडियन रेलवे से रिलेटेड आती है, राजस्थान संपर्क
पेन और ट्विटर। पेन और ट्विटर तो आप सभी जानते हो, ये तो पेन अपना पैन कार्ड जो होता है उससे रिलेटेड आ गया, ट्विटर अपने जो चैटिंग ऐप है वो आ गई, ठीक है। ये अपने इंडियन रेलवे की जो होती है वो है। तो बचा क्या ऑप्शन अपने, राजस्थान संपर्क, मतलब राजस्थान के निवासियों के लिए अपने जो भी अपन कोई कंप्लेंट वगैरह डालना चाहते हैं, कोई भी अपनी कोई मिस्टेक होती है, कोई भी आप अगर क्या करना चाहते हो, अपने जो समाज है, अपना जो स्टेट है, जिला है, उस जिले में अपनी नगर जो भी नगर निगम वगैरह है, पंचायत है, वहां पे अगर आपका काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, आपके जो भी पंच सरपंच वगैरह जो भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो राजस्थान संपर्क ऐप है उसके माध्यम से आप अपनी शिकायतें वगैरह उसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सर्च इंजन। अब ये इंटरनेट से रिलेटेड पूछा है कि कौन सा वैलिड सर्च इंजन है। तो ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस। देखो ट्विटर, फेसबुक ये अपने सर्च इंजन नहीं है तो वैसे ही कट गया। वेब स्पाइडर इंडेक्सिंग, डिसीजन इंजन, ये भी नहीं है। गूगल, बिंग और याहू। गूगल है सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो सर्च इंजन है, बिंग है, याहू है, ये क्या अपने सर्च इंजन है। नेक्स्ट आता है, पीएनआर इज ए यूनिक 10 डिजिट नंबर असाइंड टू ईच टिकट यूज्ड बाय रेलवे। पीएनआर इज शॉर्ट नेम फॉर, मतलब आपका जो रेलवे टिकट लेके आते हैं उस रेलवे टिकट में 10 नंबर का एक पीएनआर नंबर होता है, तो उस पीएनआर की फुल फॉर्म पूछी है कि पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या होती है, पर्सनल नंबर रिजर्वेशन, या फिर परमानेंट नंबर रिजर्वेशन, पैसेंजर नंबर रिजर्वेशन, या परमानेंट ये सॉरी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो देखो क्या है, पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जो 10 नंबर का डिजिट होता है, पीएनआर नंबर होता है, वो पैसेंजर नेम का रिकॉर्ड होता है, पैसेंजर की नेम की एक 10 नंबर की लिस्ट होती है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर ऑफर्ड थ्रू एनवीएसपी। एनवीएसपी क्या होता है, देखो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल होता है। अब देखो वोटर सर्विस हो गया तो मतलब ये वोट से, इलेक्शन से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड आ गया। तो देखो अपने पास कौन सा ऑप्शन है, सर्च द नेम इन इलेक्ट्रो लिस्ट, मतलब चुनावी जो लिस्ट है उसमें से नेम सर्च करना, अपडेशन इन पैन कार्ड, जो पैन कार्ड होता है उसमें कोई अपडेट करना, कोई चेंज करना, या फिर शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड कीप ट्रैक ऑफ इम्पोर्टेंट डेट्स। अगर अपन कोई शेड्यूल, कोई इम्पोर्टेंट डेट्स को अपडेट करके रखना चाहते हैं या उनको सेव करके रखना चाहते हैं तो उसका कोई शेड्यूल है, या फिर बुक ए बस टिकट, अगर बस की टिकट अपन को बुक करवानी है तो देखो बस की टिकट बुक करवाने के लिए नहीं होता है, शेड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए भी अपनी आउटलुक वगैरह होता है, ठीक है। अपडेशन पैन कार्ड के लिए भी नहीं होता है। तो किसके लिए आएगा अपने, सर्च द नेम इन इलेक्ट्रो, जो अपने चुनावी लिस्ट है उसमें से अपना नाम खोजना चाहते हैं तो उसके लिए एनवीएसपी जो पोर्टल है, नेशनल जो वोटर सर्विस पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इसमें अपने चुनाव से रिलेटेड अपनी लिस्ट वगैरह खोज सकते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेस्पेक्ट टू रैम एंड रोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब रैम और रोम जो मेमोरी अपन ने पढ़ी थी उसके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन इनके बारे में सही है या कौन सा गलत है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोम इज रियल ऑप्टिकल मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म बताई है, रियल ऑप्टिकल मेमोरी। ये तो क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, रेम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन यू आर करेंटली वर्किंग ऑन। रेम जो है वो डेटा स्टोर करके रखती है जिन पे आप करंट में या प्रेजेंट टाइम पे काम कर रहे हो। तो मैंने आपको जब मेमोरी पढ़ाई थी उस टाइम पे बताया था कि रेम में वो डेटा स्टोर होता है जो करंटली अपन क्या कर रहे हैं उन पे प्रोसेस करवा रहे हैं, जिन पे काम कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ अपना, ट्रू। नेक्स्ट और देखते हैं, रोम स्टोर्स द बायोस। ये भी बताया था आपको कि रोम है अपने कंप्यूटर में जो बायोस होता है वो क्या है, उसका रोम है। फिर क्या देखा, रेम अलाउज द यूजर टू रीड एंड राइट डेटा। मतलब रेम है वो अपने को या यूजर को क्या करता है, जो डेटा है पढ़ने और लिखने की परमिशन देता है। तो ये बात भी सही है। अगला देखते हैं, रेम एंड रोम लॉज देयर डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। मतलब रेम और रोम, देखो रेम का तो मैंने बताया था कि जैसे ही कंप्यूटर में बिजली चली गई या कंप्यूटर बंद हो गया तो रेम में स्टोर डेटा क्या होता है, हट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, रेम एंड रोम।
रोम भी दिया है तो रोम तो परमानेंट है, कंप्यूटर बंद होने पे या बिजली जाने पे इसमें डेटा नहीं हटता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है, फर्स्ट वाला भी गलत है और अपना 5th नंबर का भी गलत है। तो इसमें स्टेटमेंट जिस भी, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो जिस भी ऑप्शन के अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो ऑप्शन सही है, जिस भी ऑप्शन में, शायद बी नंबर का जो ऑप्शन है जिसमें सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ नंबर के अपने जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है, सही है, बाकी 5th और फर्स्ट वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने कंसिडर द फॉलोइंग डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन पूछी है। तो क्रिएट एंड प्रिंट ए बैच ऑफ पर्सनलाइज लेटर, अपने जो लेटर हो गया, लेटर जो अपने लेटर्स होते हैं उन लेटर्स में अपन क्या करते हैं, उनका एक बैच बना लेते हैं या फिर उनको अपन जिन जिनको भेजना चाहते हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। तो उसके लिए देखो अपने एमएस वर्ड में एक ऑप्शन आता है मेल मर्ज। तो जिस भी ऑप्शन में आपको देखो, आपकी जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में मेल मर्ज फर्स्ट जिस ऑप्शन में आ जाएगा तो वही आपका सही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आएगा अपने मेल मर्ज, मैच कर लेना। नेक्स्ट क्या पूछा है, चैलेंज रेस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन। अभी पीछे भी ये वाला क्वेश्चन आया था जिसमें अपन ने क्या किया था, कैप्चा जो कोड है वो कैप्चा कोड क्या किया जाता है अपने जो चैलेंज रेस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन के लिए मानव और मशीन के अंदर डिफरेंस जानने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए क्या आएगा अपने कैप्चा कोड। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में मेल मर्ज आपको मिल जाएगा तो फर्स्ट जो आपके देखोगे, आप जितने भी ऑप्शन है उन ऑप्शन में फर्स्ट जो ऑप्शन है मेल मर्ज का एक ही ऑप्शन है जो डी है उसमें मिलेगा। और आगे भी देख लेते हैं, सीरीज ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शन, जो अपने मैक्रो होता है उस मैक्रो के लिए क्या यूज किया जाता है, जो अपने जितने जो कमांड और जो इंस्ट्रक्शन की जो सीरीज होती है, ग्रुप होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में आपके डी जो ऑप्शन है उसमें मेल मर्ज कैप्चा और मैक्रो जहां पे भी आएगा वो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट 16 नंबर का जो क्वेश्चन आता है विंडो 10 के बारे में पूछा है कि विंडो 10 हैज बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस, इट्स नेम इज, मतलब अपने विंडो 10 में क्या फैसिलिटी मिली है कि अपने विंडो 10 के साथ ही एंटीवायरस आता है, जो आपकी जो वायरस आते हैं उनसे सुरक्षा अपने सिस्टम में करता है। तो विंडो 10 में ही आता है, पहले वाली में नहीं आता था, 7 जो 8 थी उनमें नहीं था, विंडो 10 में ये वाला फीचर है। तो देखो कोर्टाना एक सर्च इंजन है, तो ये नहीं हुआ माइक्रोसॉफ्ट एज, ये अपना जो अपने ब्राउजर है वो है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर, ये अपने मीडिया वगैरह चलाने के लिए, ऑडियो वीडियो के लिए है। तो क्या बचा अपने विंडोज डिफेंडर। तो डी ऑप्शन जो है विंडोज डिफेंडर, ये क्या है अपने माइक्रोसॉफ्ट जो अपनी विंडोज जो 10 है उस 10 में एक एंटीवायरस है जो पहले से ही अपने सिस्टम के अंदर आता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैन हेल्प टू रिप्रेजेंट मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू योर कंप्यूटर थ्रू ए इंटरनेट और नेटवर्क। मतलब क्या पूछ रहा है कि ऐसे कौन से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है जो अपने दुर्भावनापूर्ण या मैलिशियस जो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं, उनसे नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उनसे प्रोटेक्ट कौन सा सॉफ्टवेयर करता है। तो देखो क्या दर्ज है, फायरवॉल, टोपोलॉजी, बस, वायरस। तो देखो वायरस तो खुद आते हैं, बस अलग चीज हो गई, टोपोलॉजी भी अपने अलग नेटवर्क एक टेक्निक है। तो बच्चा कौन सा अपने फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है अपने सिस्टम को, मैंने बताया भी था कि अपने सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट अपने आता है 18 इज ए वेब पोर्टल फॉर इंक्वायरी अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स, मतलब ट्रेन कब आएगी कब जाएगी उनकी इंक्वायरी के लिए एक रेलवे का जो अपने पोर्टल है वो कौन सा है। तो देखो भामाशाह राजस्थान गवर्नमेंट, ये तो अपने भामाशाह से रिलेटेड हो गया। आरपीएससी की वेबसाइट अपने जो राजस्थान अधिनियम जो बोर्ड है उसकी है, अधिनियम तो बोर्ड नहीं कह सकते हैं, जो अपने राजस्थान का लोक सेवा आयोग है उसकी है। ट्रेन्स गो, ये कोई वेबसाइट नहीं है, तो इसकी क्या है, indiarail.gov.in। डी ऑप्शन जो है ये अपने इंडिया की जितनी भी ट्रेन आ रही है जा रही है, कब आएगी कब जाएगी, उनकी सब इंक्वायरी अपन इस वेबसाइट से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, presentation of a series of still images on a projection screen or electronic display device is called। ज्यादातर क्वेश्चन आपके
पावर पॉइंट में से आए हैं इस बार, जिसने अच्छा पावर पॉइंट पढ़ा था या प्रैक्टिस की थी, पावर पॉइंट के क्वेश्चन से ही वो पास हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पावर पॉइंट के आ रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है कि अपन किसी भी प्रोजेक्ट पे या कोई भी जो डिस्प्ले यूनिट है उस पे अपन क्या करना चाहते हैं, इमेजेस की जो सीरीज होती है, ग्रुप होता है, उसको अपन देखना चाहते हैं। तो आपको पता है भी, अपन किसी भी स्लाइड या फिर अपन कहें कि प्रोजेक्ट पे किसी स्क्रीन पे जो इमेज है उनको 1 बाय 1 देखते हैं, तो वो किसके माध्यम से देखते हैं, स्लाइड शो के माध्यम से देखते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, स्लाइड शो, स्लाइड सीरीज, स्लाइड इमेजेस, स्लाइड कंप्यूटर। तो क्या ऑप्शन आएगा अपने, स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन जो अपने बनाई जाती है, पावर पॉइंट में क्रिएट की जाती है, तो सभी प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या आता है, 1 GB बराबर। तो 1 GB बराबर क्या होता है, देखो ये अपने पूछा है 2 की घात में। 2 की घात में अपने जो होती है 2 की पावर 30 बाइट्स जो होती है 1 GB के बराबर होती है। आपको केबी नहीं पूछा, जीबी नहीं पूछा, बाइट्स नहीं पूछा, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा है, बड़ा घुमा के टेढ़ी कैलकुलेशन पूछी है। तो 2 की घात में पूछा है कि अगर अपन 2 को 30 बार गुणा करेंगे आपस में, तब जाके अपने 1 GB के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 GB बराबर 2 की घात 30 बाइट्स। नेक्स्ट आता है, आपको ट्रू क्वेश्चन पूछे हैं, स्टेटमेंट्स पूछे हैं कि सही वाला कथन कौन सा है। तो देखो आपको इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, सही कथन कौन सा है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स हैव फास्टर एक्सेस टाइम एंड लेस स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर्ड विद सेकेंडरी डिवाइस। मतलब सेकेंडरी डिवाइस की एवज में जो प्राइमरी मेमोरी है वो फास्ट एक्सेस टाइम होती है और कम स्टोर करके रखती है। मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी से भी फास्ट अपने रजिस्टर कैश मेमोरी होती है, लेकिन यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी दे रखा है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, अपने सेकेंडरी मेमोरी की एवज में क्या होती है, फास्ट एक्सेस टाइम रखती है, साथ ही स्टोरेज है वो कम होता है। ठीक है, तो ये बात क्या है, सही है। सेकंड क्या दे रखा है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स हैव सीक्वेंशियल एक्सेस। जो प्राइमरी मेमोरी है वो सीक्वेंशियल, मतलब एक सीक्वेंस के बाद ही दूसरा डेटा अपन एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सीक्वेंशियल एक्सेस अपने मैग्नेटिक टेप में होता था, प्राइमरी मेमोरी में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स आर नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। सेकेंडरी जो मेमोरी है वो क्या होती है, अपनी परमानेंट होती है, स्थायी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो अपना कथन क्या है, फर्स्ट वाला भी सही था, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड अपना गलत है, थर्ड वाला सही है। जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका सही है, वो वाला स्टेटमेंट या वो वाला ऑप्शन आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। मतलब जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसका बेनिफिट क्या नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, नोट। कई बार अपन देख लेते हैं नोट नहीं पढ़ते हैं, सीधा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच इज नॉट, मतलब कौन सा नहीं है। क्या देखा है, यू कैन यूज एनी टाइम 24/7, मतलब आप 24 घंटे 7 दिन सप्ताह के आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन बैंकिंग आप ऐसे नहीं है भी, आप ऑफलाइन जाते हो, बैंक में जाते हो तो क्या है, टाइमिंग होता है भाई 10 बजे से लेके 4 बजे तक, 2:30 बजे तक अपना काम हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग में ऐसा कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, संडे सैटरडे कोई छुट्टी भी नहीं होती है। तो अपन 24/7 आवर्स अपन क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, अपना सही है। मतलब ये बेनिफिट अपन उठा सकते हैं, अपन को सही नहीं है वो ढूंढना है। नेक्स्ट क्या है, इट टेक्स लेस टाइम देन अदर्स। मतलब ये क्या है, बाकी जो आपके टाइम है उससे कम टाइम लेती है। मतलब अपन पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, एक तो आप बैंक में जाके करवा के आओ, लाइन में लगो, फिर ट्रांसफर होएगा, काफी टाइम लग जाएगा। और ऑनलाइन बैंकिंग में आप एक क्लिक पे क्या कर सकते हो, फास्टली ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये टाइम कम लेती है। तो ये बात भी क्या है, सही है। थर्ड क्या दे रखा है, इट ट्रांसफर द मनी इंस्टेंशियली टू इनटू द रिसीवर्स अकाउंट। मतलब ये क्या करती है, जो जिसको भेज रहे हैं मनी, अपन ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे, जिसको भी भेज रहे हैं उसके पास तुरंत क्या है, वो डेटा ट्रांसफर, सॉरी मनी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बात भी क्या है, अपनी सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि यू कैन मॉड्यूलेट एंड डिमोड्यूलेट द सिस्टम। तो ये अपने इंटरनेट की मैंने जो क्लास ली थी शायद कल परसों, तो उसी में मैंने बताया था कि एक ऑप्शन आता है इंटरनेट यूज करने के लिए, मोडेम, जो क्या करता है अपने सिस्टम में
मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मतलब एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स को चेंज करने का काम करता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में अपन इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सी टेक्निक या कौन सा ऑप्शन है, अपन सिस्टम को मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन आता है कि इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन, मैंने आपको जब मॉनिटर पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन बनती है वो एक छोटे से डॉट से मिलकर बनी होती है, उस डॉट्स को क्या कहा जाता है, पिक्सल। तो वही पूछा है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है जो अपनी स्क्रीन पे दिखाई देती है, जो इमेज बनती है स्क्रीन पे, उस इमेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है। तो देखो ऑप्शन ही सारे इसमें डिफरेंट है, लाइट अलग चीज आ गई, एरे एक अलग ऑप्शन होता है, एमबी मेगाबाइट होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, पिक्सल। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्राइक थ्रो, मतलब एमएस वर्ड में स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन आता है, उसके बारे में पूछा है कि इसका यूज क्या है। तो क्या है, इट ड्रॉज ए लाइन अबोव द सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब कोई भी जो टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन खींचता है, या इट ड्रॉज ए लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट है उसके बीच में लाइन खींचता है, और इट ड्रॉज द लाइन बिलो द सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे खींचता है, या फिर इट क्रिएट्स स्मॉल लेटर्स बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। मतलब क्या पूछ रहा है, इसका मतलब तो क्या हुआ कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लाइन खींचना, और इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी टेक्स्ट के बीच में। तो जो स्ट्राइक थ्रो है एमएस वर्ड में वो क्या काम करता है, किसी भी टेक्स्ट के अगर अपन क्या करना चाहते हैं, बीच में मिडिल में से लाइन खींचना चाहते हैं तो स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज करते हैं। बिलो करेंगे तो वैसे अंडरलाइन हो जाएगा, और किसी टेक्स्ट को नीचे लेना है मतलब सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कमांड कैन बी यूज टू चेक हाउ ए डॉक्यूमेंट विल लुक बिफोर इट इज प्रिंटेड, मतलब अपना जो पेज डॉक्यूमेंट है एमएस वर्ड वगैरह या किसी में भी, तो अपन उसको प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं कि वो कैसा प्रिंट होगा। तो उसको देखने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है, फाइल प्रीव्यू। देखो प्रीव्यू प्रीव्यू दे रखा है, प्रीव्यू तो यूज करते हैं अपन पहले देखना चाहते हैं। तो देखो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, फाइल प्रीव्यू, प्री प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू या स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, अपन कोई भी जो फाइल है उसको प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26, राजस्थान यूजेज एनक्रिप्शन टेक्निक टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ओरिजिनल एंड अनमॉडिफाइड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपने को क्या चाहिए कि भी हाँ ये अपना सही है, ये अपना कोई फेक नहीं है, गलत नहीं है। तो एनक्रिप्शन सुरक्षा के तौर पे अपने कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है, तो डिजिटल सिग्नेचर, फायरवॉल, मेलवेयर, ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर, ये अपने वायरस से रिलेटेड फायरवॉल पीछे आ गया है कि अपने सिस्टम की इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से जो आने वाले जो अपने अनवांटेड या फिर कहे कि जो अपने मेलवेयर्स होते हैं उनको रोकने के लिए है। तो बचा क्या अपने पास, डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर अपन कोई भी ऑनलाइन या फिर अपन कहें कि अपने ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे अपने डिजिटल सिग्नेचर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इज द एंड टू एंड क्लाउड एनेबलमेंट ऑफ एसएएस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और जो अपने एक और काम में ली जाती है राजस्थान के द्वारा पास, ये अपने कुछ टेक्निक्स है या फिर अपन कहें कि कुछ अपने जो अपने कहें कि सर्विसेज होती हैं तो उनके बारे में पूछा है। तो देखो एंड टू एंड क्लाउड मतलब जो अपने क्लाउड से रिलेटेड जो आ जाती है, तो राजस्थान मैग जो है ये एप्लीकेशन है, राजधरा ये अपने पीछे आ चुकी है या नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा द्वार, ये अलग टेक्निक है मतलब अलग स्कीम है। राजस्थान संपर्क ये भी अपने अभी पीछे आई थी, तो ये अपने हैं। तो राजस्थान मतलब मेघ और जो क्लाउड है से रिलेटेड अपनी कौन सी है, राजस्थान मेघ जो अपने
टेक्निक है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू एंड द प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट 2010 देन यू हैव टू प्रेस, मतलब एमएस पावर पॉइंट 10 के अंदर अगर आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन चल रही है, स्लाइड शो चल रहा है, उसको अगर आप रोकना चाहते हैं, बीच में बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी की यूज करते हैं। तो देखो पावर पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कौन सी की का में बैक स्पेस की भी नहीं लेते, एंटर भी नहीं लेते, F1 भी नहीं लेते, क्या लेते हैं, एस्केप की है। कोई भी जो प्रोसेस चल रहा है उसको बीच में रोकने के लिए, बंद करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है 29 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इज जनरली यूज्ड टू व्यू पीडीएफ फाइल, मतलब पीडीएफ की जो फाइल होती है उनको खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है। तो उसके लिए दे रखा है कि उसके लिए अपन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो दे रखा है डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स अलग है, एडोब रीडर, कोर्टाना, विंडोज डिफ्रेगमेंटर, ठीक है। तो देखो कोर्टाना भी एक सर्च इंजन है, विंडोज डिफ्रेगमेंटर मैंने आपको बताया था, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर भी बताए थे। तो क्या है, एडोब जो रीडर है वो एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो पीडीएफ में बनी हुई जो फाइल्स होती है उनको खोलने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन अपने को दे रखा है, मैचिंग करना है, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो राजदरा जो ऐप है वो किस ऑप्शन के लिए, किस चीज के लिए काम में ली जाती है। राजमेघ, देखो ये बार बार दो बार रिपीट हो रहे, तो अपन को एक बार आता है तो अपन कर सकते हैं। तो देखो राजमेघ जो है ये अपने किससे रिलेटेड है, राजस्थान क्लाउड, अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। राज ई वोल्ट अपने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम में लिया जाता है, और राजधरा जो ऐप है वो अपने जीआईएसएस और डीएसएस की जो अपनी होती है, जो भी अपने बात हुई थी पीछे भी आया था, जो भी अपने एप्लीकेशन यूज करते हैं इनका यूज करते हैं। तो देखो दे रखा है राजधरा क्यू से रिलेटेड है, राजमेघ क्लाउड से, पी से रिलेटेड है, राज ई वोल्ट अपने आर एंड टू एंड डॉक्यूमेंट से। नेक्स्ट मैंने 34 ले लिया है, बीच में जगह थोड़ी सी आपको दिख जाए, वो बड़ा क्वेश्चन था नेक्स्ट वाला, तो मैंने पहले थोड़ा वाईफाई की फुल फॉर्म थी वो ले ली है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फैक्ट्री फायर और वायरलेस वर्क्स फाइन। तो देखो वायरलेस की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडिलिटी, इसका आंसर क्या आएगा, वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट अपने 31st जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछा है कि खालिस्तान हैज ए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर इश्यूड टू ऑल इंडियन रेजिडेंट्स बेस्ड ऑन देयर बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा, मतलब इंडियन अपने जो अपने भारत के वासियों के लिए ऐसी कौन सा 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई है, एक पहचान दी गई है, जो अपने उनके बायोमेट्रिक मतलब अंगूठा हाथ के निशान से या फिर उनके जो निवास जहाँ रह रहे हैं उनके हिसाब से है। तो सबको पता है, ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी कर सकता है, आधार। वो पैन कार्ड अलग चीज हो गया, आईपी एड्रेस और यूआरएल इंटरनेट से रिलेटेड हो गया। अपने को 12 नंबर डिजिट का जो यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाया गया है वो क्या है, आधार है। नेक्स्ट है, ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक विच आर फर्दर सब डिवाइडेड, मतलब मैंने आपको बताया था सीडी में मैंने बताया था कि सीडी में क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, डेटा जो है ट्रैक्स में होता है, और फिर ट्रैक्स को भी क्या किया गया है, सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो वही है हार्ड डिस्क में पूछा है ये। तो हार्ड डिस्क में क्या है, अपने हेड्स तो वो क्या होती है जो अपने डेटा को रीड या राइट करने के लिए यूज करते हैं, वो अपने हेड्स होती है। नेक्स्ट आता है वेक्टर्स, वेक्टर्स नहीं होता है, क्या होता है, सेक्टर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेक्टर। ट्रैक एंड सेक्टर में बटा होता है। नेक्स्ट है, इफ द कंटेंट इन ए सेल लार्ज एंड नॉट विजिबल इन ए सेल देन वी यूज खालिस्तान टू मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन ए सेल बाई डिस्प्लेइंग इन ऑन मल्टीपल लाइंस इन एमएस एक्सेल। मतलब एमएस एक्सेल में पूछा है कि एमएस एक्सेल में अगर किसी सेल में कोई डेटा लिखते हैं और मान लो अपन ने सेल की साइज से ज्यादा बड़ा डेटा लिख दिया, वो पूरा अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपन पूरा देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन को कौन सा ऑप्शन यूज करना है। तो जैसे मान लो अपन ने कोई सेल है, इस सेल के अंदर अपन ने कोई नाम लिखा, जैसे मान लो अपन ने लिख दिया राज सिंह, आगे और भी लंबा नाम है, ठीक है। अब अपन देखेंगे सेल के अंदर अपन को केवल राज राज दिखाई देगा, सिंह आगे जा रहा है, आगे का वर्ड भी जा रहा है। अपन क्या चाहते हैं कि इस सेल के अंदर ये नाम पूरा दिखे,
मल्टीपल लाइंस में आ जाए, मतलब राज सिंह शेखावत है, तो इसी सेल की साइज बड़ी होके इसी सेल में क्या आ जाए, ये नाम आ जाए। तो इसके लिए ऑप्शन क्या आता है, देखो मर्ज सेल। मर्ज सेल तो क्या करता है, एक से अधिक सेल्स मिलाकर एक सेल बनाता है। इंसर्ट सेल से नई सेल इंसर्ट होती है। फिट सेल ऑन वन पेज, इससे क्या होगा, एक सेल पूरे पेज पे फिट हो जाएगी। और ऑप्शन क्या बचा, रैप टेक्स्ट जो आता है वो क्या करता है, अपने मल्टीपल लाइंस में उसको शो करेगा। 34 क्वेश्चन मैंने पीछे करवा दिया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कैटेगरी वेयर अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आर सेंट बाय ईमेल। ईमेल के अंदर अपने ऑप्शंस होते हैं, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ठीक है। तो वैसे ही अपन को क्या पूछ रहा है कि जो अनसॉलिटेड मतलब अपने जो अनचाही जो मेल होती है, अवांछनीय जो मेल होती है, उनको कहाँ रखा जाता है, फ्लॉपी मेल में नहीं रखा जाता है, किस में रखा जाता है उनको, स्पैम मेल। कई बार ये पूछा जाता है स्पैम क्या होती है, तो ऐसे भी आ जाता है स्पैम क्या होती है। तो स्पैम क्या होती है, अपनी अवांछनीय या अवांछित या अनचाही मेल होती है, ठीक है। तो ये अपने 35 क्वेश्चन थे। आई होप सभी के पेपर अच्छा गया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो एक बार सभी लोग अपने पेपर मिलान करके जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग, मैंने सी सीरीज सोल्व करवाई है, उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी सीरीज देख के, सेट देख के अपना जो पेपर है वो सोल्व कर लेना। और सभी अपने अपने मार्क्स बताना, किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी फॉरवर्ड करें।